आप कई तरह के आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी रहते हैं, लेकिन जैसे ही उम्मीदवार का चयन हो जाता है, पार्टी उसे घोषित कर देती है, उसके बाद उम्मीदवार चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, भारतीय जनता पार्टी का कैडर उसके सपोर्ट में खड़ा हो जाता है। और आज ही हमने देखा, पिछले कई दिनों से आप भी देख रहे होंगे कि जिन उम्मीदवारों के नाम चल रहे थे, जिन लोगों का उस लिस्ट में नाम था कि वो बांकीपुर के उम्मीदवार हो सकते हैं, वो सभी सपोर्ट में खड़े हैं। कुछ लोगों को हाथ में कमान देने से उसे डर लग रहा था, लेकिन हुआ उसका नतीजा जो सबको पता है। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उसमें कहीं ना कहीं नितिन नवीन का खुद से बांकीपुर सीट पर खूंटा गाड़ देना इस बात की तरफ इशारा करता है कि निश्चित रूप से नितिन नवीन का फीडबैक, उनका जो इंटरनल रिपोर्ट है, वो बहुत ज्यादा संतोषजनक नहीं है। चूंकि जबकि वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे और इसमें युवाओं में काफी जोश नजर आ रहा था, तो यहां तो नितिन नवीन पास नजर आते हैं। यहां साफ नजर आता है कि नितिन नवीन पटना में खूंटा गाड़ करके बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से इस चुनाव को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। जीत का दावा सभी कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता से लोगों के चहेते हैं। लेकिन अब नितिन नवीन की सीट और उनके 20 साल के कार्यकाल को भी आंका जाएगा, नीरज कुमार को उस कसौटी पे कसा जाएगा। नीरज कुमार हालांकि कम बोलना शुरू किए हैं, उनको शायद लगता है बोलने से मना किया गया है, लेकिन इतना तय है कि वो जमीनी नेता हैं। एक मंडल से उठे हुए कार्यकर्ता को सामने खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी ने यह बताने की कोशिश की है कि जो नोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। जैसा कि आपको लगातार हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं और जो हमारे पास जानकारियां हैं, उसके आधार पर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस देश की राजनीति को कैसे बांकीपुर प्रभावित करने लगा है। बांकीपुर का ये चुनाव एक सिर्फ विधानसभा तक सीमित नहीं रह गया है। इसने कई लोगों की प्रतिष्ठा, जैसा कि हम पहले से लगातार बताते आ रहे हैं, फंसा करके रख दिया है। और सबसे अधिक अगर किसी की प्रतिष्ठा फंसी है, तो चारों तरफ से प्रतिष्ठा फंस रही है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की। हम ये बात क्यों कह रहे हैं? तो पहली बात ये कि नितिन नवीन का ही फैसला सर्वमान्य है, क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कोई किसी भी तरह से कह ले, लेकिन अंतिम मुहर तो उन्हीं की लगनी है। ऐसे में बांकीपुर में उम्मीदवार चयन में जो हुआ सबको पता है, उम्मीदवार बदलना पड़ा, ये भी कहीं ना कहीं नितिन नवीन के माथे पर ठिकरा फूट रहा है। अब उम्मीदवार को मैदान में मजबूती के साथ उतारने का, कैंपेन कराने का भी जिम्मेवारी उन्हीं का। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो इस हार का ठिकरा भी उनके सर पर फूटेगा अगर हार जाते हैं तो। दूसरी तरफ ये सीट उनकी है, जिस सीट पर पिछले 40 सालों से उनके परिवार का कब्जा है, और 20 साल से तो खुद नितिन नवीन इस सीट पर रहे हैं। नितिन नवीन ने 20 सालों तक बांकीपुर की जनता को अपना मुरीद बना के रखा है, लेकिन अब चूंकि नितिन नवीन नहीं है, उन्होंने ये बात लोगों से कहा भी है कि वो रहें या न रहें, आज भी विधायक वो बांकीपुर के ही रहेंगे और बांकीपुर के लोगों के साथ वही प्यार, वही सम्मान उनके नजर में रहेगा। इन सारी बातों के साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि नितिन नवीन कहीं ना कहीं खुद को इस पूरे क्षेत्र में एक उपयुक्त उम्मीदवार को चुनने में, एक तरफ जहां विपक्ष कह रहा है कि चूक हुई है, विपक्ष कमजोर उम्मीदवार मान रहा है नीरज सिन्हा को। इसके अलावा आपको बता दें कि इसमें सबसे बड़ी बात जो हुई है कि दूसरी तरफ राजद ने भी एक कमजोर उम्मीदवार उतारा है। कमजोर उम्मीदवार इसलिए बता रहे हैं कि पिछली बार बुरी तरह से हारी है, 50,000 से ज्यादा वोटों से हारी है रेखा गुप्ता, उनको मैदान में उतार दिया है, ये जानते हुए कि प्रशांत किशोर ने यहां से ताल ठोक दिया है। तो क्या प्रशांत किशोर के सपोर्ट में पूरा इंडिया गठबंधन है? भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए भारत, खास करके अगर कांग्रेस की बात करें, तो वो कोई भी काम कर सकती है। हालांकि 2024 में चूक गई थी, नीतीश कुमार के हाथ में कमान देने से उसे डर लग रहा था, लेकिन हुआ उसका नतीजा जो सबको पता है। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उसमें कहीं ना कहीं नितिन नवीन का खुद से बांकीपुर सीट पर खूंटा गाड़ देना इस बात की तरफ इशारा करता है कि निश्चित रूप से
नितिन नवीन का फीडबैक, उनका जो इंटरनल रिपोर्ट है वो बहुत ज्यादा संतोषजनक नहीं है। चूंकि मैं इस क्षेत्र का रहने वाला हूं, वोटर भी हूं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ के माइक्रो लेवल पे जो बातें हो रही हैं वो हम तक भी पहुंचती हैं। प्रत्याशियों का आना जाना, लोगों का आकर के मिलना जुलना और चाय पान की दुकान पे चर्चा होना, वहां आकर के ये बात क्लियर होने लगती है कि आखिरकार हो क्या रहा है। कुछ तथ्य हैं जिन तथ्यों के आधार पर आपको भी समझ में आने लगेगा कि निश्चित रूप से जो परिस्थितियां बनी है उसमें खुद उतरना पड़ा नितिन नवीन को, और कई दिग्गजों को उतारने की तैयारी भी चल रही है। तो ये बताता है कि ये चुनाव कितना कठिन है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को, चाहे वो किसी लेवल का चुनाव हो, उसे हल्के में नहीं लेती है। बांकीपुर का चुनाव भी, चूंकि यहां तो प्रतिष्ठा खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष की फंसी हुई है, तो ऐसी स्थिति में यहां भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चक्रव्यूह रचना करना शुरू कर चुकी है। प्रशांत किशोर को कैसे घेरा जाए, कैसे ये बात साबित करने की कोशिश की जाए कि यहाँ प्रशांत किशोर से नहीं बल्कि रेखा गुप्ता यानी राष्ट्रीय जनता दल से चर्चा है, कैसे इस बात को साबित किया जाए कि रेखा गुप्ता कमजोर कैंडिडेट है जिसे हराना भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान है, कैसे ये कोशिश की जाए कि बिना सेनापति के लड़ाई में जीत मुश्किल है राष्ट्रीय जनता दल की। ये सभी परसेप्शन गढ़े जा रहे हैं और ये बातें भी हो रही है। जब मैं ये खबर कर रहा हूं उससे कुछ ही घंटों पहले हमारे क्षेत्र में, जो कि मंदिरी का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में नीरज सिन्हा भी आए थे और रेखा गुप्ता ने भी लोगों से मुलाकात की है। हमने वो भी तस्वीर आपको दिखाई थी कि रेखा गुप्ता के साथ क्या कुछ था। वहीं नीरज कुमार के साथ युवाओं का एक बड़ा हुजूम था, बहुत बड़ा हुजूम था। ऐसा लग रहा था कि वो रोड शो कर रहे हैं, जबकि वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे और इसमें युवाओं में काफी जोश नजर आ रहा था। तो यहां तो नितिन नवीन पास नजर आते हैं। यहां साफ नजर आता है कि नितिन नवीन पटना में खूंटा गाड़ करके बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से इस चुनाव को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। जीत का दावा सभी कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जीत थोड़ा ज्यादा मजबूत हो रही है। उसके पीछे का कारण आप समझ ही रहे होंगे, क्योंकि ये जीती हुई सीट है। 40 सालों से इस सीट पर कब्जा है भारतीय जनता पार्टी का, और नितिन नवीन जिनको यह फैसला करना है कि यहां से कौन चुनाव लड़ेगा, उन्होंने उम्मीदवार दिया है, खुद वो यहां की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इस लड़ाई को निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में करने में पूरी तरह से कोशिश करेगी कि कामयाब हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ आप देख लीजिए तो प्रशांत किशोर इस चुनाव में पूरी रणनीति के साथ उतरे हैं और वो जो बातें कह रहे हैं उन बातों में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश हो रही है। यानी भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए विपक्ष के साथ साथ प्रशांत किशोर भी तैयार हैं। वहीं जो सपोर्ट चाहिए था, हालांकि झंडा आपको मैंने बताया भी कि लोक जनशक्ति पार्टी का भी झंडा था, झंडा तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा जनता दल यूनाइटेड का भी साथ में चल रहा है, हिंदुस्तानी आवाम पार्टी का झंडा है, तो वहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा का भी झंडा है। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को एनडीए का चुनाव बनाने की कोशिश कर रही है, जबकि प्रशांत किशोर अपने दम पे चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं पूरा सपोर्ट रेखा गुप्ता यानी राष्ट्रीय जनता दल को भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये जो बांकीपुर का चुनाव है वो कितना दिलचस्प है। बांकीपुर के इस चुनाव में प्रतिष्ठा बचेगी या जाएगी, ये सब कुछ दारोमदार जो है नितिन नवीन की रणनीति पर है। अपने लिए तो नितिन नवीन ने बेहतर रणनीति बनाई और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के सपोर्ट से, जब वो एनडीए गठबंधन में नहीं थे नीतीश कुमार, तब भी नितिन नवीन ने जीत करके यहां ये साबित किया कि कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और नितिन नवीन यहां से लोगों के चहेते हैं। लेकिन अब नितिन नवीन की सीट और उनके 20 साल के कार्यकाल को भी आंका जाएगा, नीरज कुमार को उस कसौटी पे कसा जाएगा। नीरज कुमार हालांकि कम बोलना शुरू किए हैं, उनको शायद लगता है बोलने से मना किया गया है, लेकिन इतना तय है कि वो जमीनी नेता हैं। एक मंडल से उठे हुए कार्यकर्ता को सामने खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी ने यह बताने की कोशिश की है कि जो वो कहती है कि कोई भी कार्यकर्ता कभी भी, एक चाय वाला जब प्रधानमंत्री बन सकता है तो एक आम कार्यकर्ता मंडल लेवल से उठ करके विधायक बन सकता है। और यह परसेप्शन कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा है।
इससे उत्साह जो है युवाओं में बहुत ज्यादा है, क्योंकि यूथ ब्रिगेड से ही आकर के नीरज सिन्हा चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले भी जो उम्मीदवार थे उनको भी यूथ ब्रिगेड से ही लाया गया था। युवाओं का जोश देख करके आपको अंदाजा लग रहा होगा, क्योंकि तस्वीरें तो आपके सामने हैं ही, भारत लाइव में उस खबर को भी दिखाया है, उनकी भीड़ दिखाया है, युवाओं का जोश दिखलाया, सब कुछ दिखलाया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि खुद नितिन नवीन को इस मैदान में उतरना पड़ा, तो चर्चा यह भी है कि क्यों नहीं प्रधानमंत्री भी उतर जाते हैं। और प्रशांत किशोर इस चुनाव को उसी दिशा में देख भी रहे हैं। प्रशांत किशोर ने इस चुनाव को एक अलग तरीके से गढ़ने की कोशिश की है कि जीत गए तो भी वाह, हार गए तो भी वाह। प्रशांत किशोर कम मेहनत नहीं कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने, जबकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से चुनाव तक के लिए मोड में रहती है, 24/7 चुनावी मोड में रहती है, और प्रशांत किशोर ने यह मजबूर किया भारतीय जनता पार्टी को कि अब नितिन नवीन अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए खुद मैदान में आए। और यहां भी एक जीत, नैतिक जीत जो कहा जा रहा है, वो प्रशांत किशोर की होती नजर आ रही है। कल तक ये बातें सरेआम हो रही थी, आपने देखा भी होगा कि अगर बांकीपुर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो इसका ठिकरा जो है वो फोड़ा जाएगा सम्राट चौधरी के सर पर। उसके बाद ये कहा जाने लगा कि इसका जो ठिकरा है वो संजय सरावगी पर ही फोड़ा जाएगा, पार्टी के अध्यक्ष बने हैं, उन पर भी फोड़ा जाएगा। वहीं उम्मीदवार के चयन की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में इन दोनों की भूमिका रही होगी। लेकिन अब सीधे तौर पे जिस तरह से हर दूसरे दिन नितिन नवीन पटना पहुंच जा रहे हैं और पटना में कैंपेन कर रहे हैं, अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, आम कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, मिल करके स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहे हैं, यहां तक कि कई लोगों को उन्होंने बुला बुला करके बातचीत भी किया है, यहाँ की वस्तु स्थिति समझने की कोशिश की है। और इससे यह लग रहा है कि कहीं ना कहीं नितिन नवीन को ऐसा लग रहा है कि उनकी प्रतिष्ठा जो है दांव पर है, और यही कारण है कि उनका हलक सूखा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। शुरुआत में उम्मीदवारी तक कई तरह की चर्चाएं सुने होंगे आप, कई तरह के आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी रहते हैं, लेकिन जैसे ही उम्मीदवार का चयन हो जाता है, पार्टी उसे घोषित कर देती है, उसके बाद उम्मीदवार चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, भारतीय जनता पार्टी का कैडर उसके सपोर्ट में खड़ा हो जाता है। और आज ही हमने देखा, पिछले कई दिनों से आप भी देख रहे होंगे कि जिन उम्मीदवारों के नाम चल रहे थे, जिन लोगों का उस लिस्ट में नाम था कि वो बांकीपुर के उम्मीदवार हो सकते हैं, वो सभी सपोर्ट में खड़े हैं, कुछ लोगों को छोड़ करके। दूसरी तरफ एक समीकरण बैठाने की भी कोशिश की गई है कि कायस्थों का यहाँ बड़ा हुजूम है, वही जीत हार का फैसला करने वालों में बड़ी एक वर्ग है, इसको लेकर के कायस्थ उम्मीदवार खड़े किए गए हैं। बाकी जिस क्षेत्र के लोगों का, 2 लोगों का गोलघर मंडल से नाम चल रहा था, नीलरतन घोष का और एक लाली का नाम चल रहा था, ये दोनों दिख रहे हैं कि लगातार वो कैंपेन कर रहे हैं। इन सब के साथ साथ जो टक्कर है, उस टक्कर में भारतीय जनता पार्टी ने उसका दिशा बदलने की कोशिश कर दी है। जैसा कि हम शुरू में आपको बता रहे थे, कितना कामयाब होती है इस दिशा को बदलने में, ये एक अलग मैटर है। लेकिन 30 तारीख से पहले, यानी 28 तारीख तक जब तक चुनाव प्रचार होंगे, भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई को अपने पक्ष में करने के लिए कोई भी कोर कसर छोड़ेगी नहीं। नितिन नवीन जब आकर के, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आकर के और एक कार्यकर्ता को, आम कार्यकर्ता को फोन करे, तो इसके मायने आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जिस व्यक्ति को आम दिनों में मिलने के लिए अभी भी कई लोग हैं जिनको नितिन नवीन ये समझते हैं कि मेरे वोटर हैं, ये कहां जाएंगे, उन लोगों को फोन नहीं कर रहे हैं, लेकिन वैसे लोगों को फोन कर रहे हैं जिनसे उनको लगता है कि नाराज हैं। जो लोग 6-5 कर रहे हैं, उन लोगों से मुलाकात उनकी हो रही है और लोगों को फोन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं बांकीपुर का जो मैच है उसे फिक्स करने की तैयारी चल रही है। अब इस मैच में प्रशांत किशोर के उतरने से भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से, भले ही ये कहे कि उसका कोई टक्कर नहीं है, लेकिन टक्कर तो है। प्रशांत किशोर ने जिस तरह की स्ट्रेटजी बनाई है, और प्रशांत किशोर के कार्यशैली को लोग जानते भी हैं, भाजपा भी अच्छी तरह से जानती है, क्योंकि भाजपा के साथ भी प्रशांत किशोर काम कर चुके हैं। एनडीए के बाकी के घटक दल भी जानते हैं कि वो किस तरह से काम करते हैं, राष्ट्रीय जनता दल भी जानती है कि वो किस तरह से काम करते हैं, और कांग्रेस भी जानती है वो किस तरह से काम करते हैं।
प्रशांत किशोर जमीन पे उतर गए हैं, चाहे बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, वो लगातार कैंपेन कर रहे हैं और उन्होंने मजबूर कर दिया है कि जो आसान सा चुनाव था बांकीपुर का, किसी नॉन उम्मीदवार को, मजबूत उम्मीदवार को खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव आसानी से अपने पक्ष में रख सकती थी। भारतीय जनता पार्टी ने भी यहाँ एक प्रयोग किया है और ये प्रयोग इसलिए किया है कि आपको पता है कि परिसीमन के बाद बिहार में सीट बढ़ेंगे और जब सीट बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से लड़ाई जो है वो कड़ी होगी, उम्मीदवारों की जरूरत पड़ेगी, कैंडिडेट बढ़ाने पड़ेंगे। इसके लिए जो कैंडिडेट स्थापित हैं उन्हें रोक करके आने वाले समय में लोकसभा लड़ाने की गरज से या और भी कई कारण हैं जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी एक प्रयोग कर रही है और बांकीपुर में वो प्रयोग कितना सफल होता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इन सब के बीच में, इस प्रयोग के बीच में कहीं ना कहीं नितिन नवीन की प्रतिष्ठा फंसी हुई है और भारतीय जनता पार्टी का पूरा कुनबा जो है वो उनकी प्रतिष्ठा निकालने में लगा हुआ है। इसके लिए अलग अलग स्तर पर मैनेजमेंट की जा रही है। मैनेजमेंट में क्या कुछ निकल के आता है, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ सेंधमारी अगर हो जाए तब क्या होगा। उनके घटक दल जो चुप्पी साधे हुए हैं, बहुत सारे बड़े नेता हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं, उनका क्या मकसद है। हालांकि आपने देखा होगा कि लोक जनशक्ति पार्टी ने तो इसकी खुलेआम घोषणा कर दी है, यहां तक कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने भी खुलेआम घोषणा कर दिया है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इस घोषणा में और बाकी की चीजों में काफी अंतर है। जो परिस्थितियां बनी है उसमें बांकीपुर में न तो सम्राट चौधरी और न ही संजय सरवत, न नरेंद्र मोदी और न ही अमित शाह, बल्कि इन सब के कंबाइंड और पार्टी के जो सरताज हैं नितिन नवीन, प्रतिष्ठा उनकी दांव पर फंसी हुई है। अगर उनकी प्रतिष्ठा फंसती है, वो अगर इस चुनाव को लूज कर जाते हैं, बांकीपुर हार जाते हैं, तो इन सभी लोगों की प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं दांव पर लगी है। इसको बचाने के लिए नितिन नवीन खुद मैदान में है और वो समझ रहे हैं कि यहाँ कैसे चुनाव लड़ा जा सकता है और जीता जा सकता है। भले ही देखने के लिए कुछ और चल रहा हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि ये लड़ाई आमने सामने की लड़ाई हो गई है। हालांकि कैडर जो है, जो MY समीकरण है, वो अभी भी उसका एक पार्ट जो है, बड़ा हिस्सा जो है, वो रेखा गुप्ता के साथ खड़ा है। कुछ जातीय समीकरण के भी वोट उनके साथ आएंगे, लेकिन प्रशांत किशोर को भी आसानी से ये टक्कर नहीं मिलने वाली है। उनको भी कहीं ना कहीं सेंधमारी करनी होगी और जिस तरह से परसेप्शन गढ़ने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो भरत तिवारी वाला मामला हो या अन्य मामले हो, उन सभी मामलों को जोड़ घटाव करके इस बांकीपुर के चुनाव में आजमाया जा रहा है। और यहां भारतीय जनता पार्टी अगर जीतती है, प्रतिष्ठा बचाने में कामयाब होते हैं नितिन नवीन, तो आने वाला 2029 का चुनाव जो कि बगल के राज्य में उत्तर प्रदेश में होना है, वहां और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की भी काफी मजबूती के साथ अपना बिहार में बेस लाइन और कंप्लीट कर सकती है। देखना होगा कि क्या निकल के आता है। 30 तारीख को वोटिंग और 3 तारीख को जब परिणाम आएंगे, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हम चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले ही चुनाव जीत चुके हैं। वहीं प्रशांत किशोर का कहना है कि असल खेल तो 3 तारीख से के बाद से शुरू होगा, यानी 3 अगस्त के बाद शुरू होगा। अक्सर मैंने कई बार आपको बताया है कि जुलाई और अगस्त का महीना बिहार के राजनीति के लिए बड़ा ही कठिन होता है। अचानक से पूरी राजनीति एकदम करवट लेती है। कई बार आपने देखा होगा, इतिहास के पन्ना खंगाल लीजिएगा, आपको नजर आएगा कि ये जून, जुलाई और अगस्त का महीना, ये 3 महीने का जो फेज है 12 महीनों में से, ये बिहार की राजनीति के लिए बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, बड़ा ही एकदम समझिए कि तलवार की नोक पर चलने वाला होता है और कभी भी कोई भी कट सकता है, बढ़ सकता है, टूट सकता है और नए समीकरण देखने को मिल सकते हैं। वैसे ही प्रतिष्ठा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की फंसी हुई है और भारतीय जनता पार्टी का मतलब नितिन नवीन की फंसी हुई है। कैसे निकलते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। हम भी तलाश कर रहे हैं कि कौन कौन सी स्ट्रेटजी और कौन कौन सा प्लान रच करके इस मैदान में उतर रहे हैं। अंतिम समय में कौन सा ऐसा दांव खेला जाएगा, क्योंकि किसी भी मैच का फाइनल बहुत महत्वपूर्ण होता है, वहां से आपको शील्ड मिलता है। इंतजार कीजिए, बिहार के हर छोटी बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाते रहे, लेकिन बांकीपुर पर हमारा विशेष फोकस है।
बांकीपुर में हर छोटी बड़ी घटना, हर छोटे बड़े हलचल पर हम नजर बनाए हुए हैं, आपको हम बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।